किसानों का दिल्ली कूच स्थगित, बोले किसान नेता सरवण सिंह पटेल। मीटिंग के बाद बताएंगे आगे का प्लान। बताते कि पंजाब के 101 किसानों ने फिर शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच की कोशिश की। हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोका। बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच दिन भर बनी रही तनावपूर्ण स्थिति। किसानों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। 4 किसान घायल। किसान नेता सरवण सिंह पटेल का बयान, कहा कि हमने 101 किसानों की लिस्ट जारी की थी, पर हरियाणा पुलिस हमें रोककर पहचान पत्र दिखाने को कह रही है। जब तक वो गारंटी नहीं देते कि हमें दिल्ली जाने दिया जाएगा, तब तक हम अपनी पहचान नहीं देंगे। बलिदान देने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर देश के किसान मजदूर के लिए कुछ सुखद न्यूज आए, खबर आए। हम तिल तिल अपने किसानों को मरता तो देख नहीं सकते। जो 50 किसान रोज देश भर में कर्ज और किसान और खेत मजदूर खुदकुशी करते हैं। हमारी हालतें बहुत बुरी है। जिनकी दिल्ली कूच को लेकर प्रदर्शनकारी, बोला किसान, अब पुलिस हमें दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दे रही है। अगर वो हमें जाने देंगे तभी हम अपनी पहचान देंगे। ये सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है। हमने बोला कि हम सब आपको पहचान भी दिखा देंगे, पर आप हमको ये तो गारंटी दें कि आप पहचान पत्र दिखाए, हम आपको आगे जाने देंगे। जब आगे जाने की बात आती है तो बोलते हैं कि दिल्ली की तरफ से आपके पास परमिशन नहीं है। यदि आपने जाने किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा सरकार ने कड़ी सुरक्षा की। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी है। किसी भी हालात में कानून व्यवस्था को नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। पानीपत में कल को और कानून व्यवस्था को तो रखना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने देंगे किसी में। देखिए, किसानों को दिल्ली की बात जो करते हैं, वहाँ प्रदेश है पूरा पंजाब, वहाँ मुख्यमंत्री है, MLA है। हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने किसानों की स्थिति के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उनका आरोप है कि देश में 60 साल कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन उन्होंने किसानों की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। मंत्री अनिल विज ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी के शासनकाल में किसानों की 24 फसलों को सरकार MSP पर खरीद रही है। बीजेपी ने हमेशा किसानों की भलाई के लिए काम किया। बीजेपी ने हरियाणा में तो सारी फसलों का MSP दे दिया, कांग्रेस तो नहीं दे पाई। कांग्रेस की सरकार रही यहाँ पे। सिर्फ भाषणों से पेट नहीं भरता। MSP गारंटी कानून बनवाने के लिए खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का 13वां दिन, तेजी से बिगड़ रही उनकी तबीयत। किसान नेता डल्लेवाल का वजन लगभग 9 किलोग्राम हुआ कम, साथ ही किडनी में भी आ रही है समस्या। अपनी 13 मांगों को लेकर 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कुरुक्षेत्र के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ श्री भद्रकाली शक्तिपीठ में की पूजा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में प्रगतिशील हरियाणा राज्य स्तरीय प्रदर्शनी और हरियाणा पवेलियन का किया अवलोकन और CM नायब सिंह सैनी की कार्यशैली की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी जमीन से जुड़े हुए आदमी, ऐसा चरित्र, ऑनरेबल गवर्नर। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने कहा है कि अगर चुनाव की घोषणा जल्द होती, संगठन की गतिविधि रोक देंगे और चुनाव में शामिल हो जाएंगे। होते हैं जो हर 3 साल के बाद होते हैं, और ये पूरे देश में हमारे होने हैं। अगर निकाय के चुनाव बीच में आ गए तो इस प्रक्रिया को रोक देंगे, फिर उसमें प्रवेश कर जाएंगे। इसमें हम पूरी तरह से तैयार हैं। और अगर चुनाव की बीच में कोई घोषणा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पानीपत दौरे पर भी बोले मोहनलाल बडौली। कहा कि पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से PM मोदी महिलाओं को सौगात देंगे। पानीपत में PM मोदी का होगा भव्य स्वागत। योजना का शुभारंभ करेंगे जो पूरे देश की महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर देने की योजना है, और उसका शुभारंभ पानीपत के ऐतिहासिक भूमि से होगा। पानीपत की ऐतिहासिक बीजेपी के सजदा अभियान पर भी बडौली ने दिया बयान। कहा कि अब तक 30 लाख से ज्यादा बन चुके हैं। साधारण सदस्य संकल्प पत्र में किए वादों को 100% पूरा करने का किया जाएगा काम।